क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान में सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, ये भी लाभार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादियों के बसाए इस खूबसूरत नगर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और अभी हम मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के दिल कहे जाने वाले एक ऐसी नगरी में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जानी जाती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम गजरौला की और अभी हम मौजूद हैं गजरौला के इंदिरा चौक के पास, जहां पर हमारे साथ अमरोहा की जनता जनार्दन मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव में होने वाला क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं अगर अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। तो हमारे साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। क्या नाम है बाबूजी आपका? डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार 400 पार। अच्छा, अगर तीसरी बार की अगर आप बात कर रहे हैं कि 400 पार, इससे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो या गठबंधन के कहे जाए उनके सांसद है, तो पिछली बार उन्होंने कैसे जीत पाई? वो तो गायब रहे, पूरे कार्यकाल में गायब रहे, कभी कभी दिखाई देख रहे। उन्हें पोस्टर भी छपे, खूब अखबारों में भी छपा, टीवी चैनल में भी चला था। अगर विकास कार्यों की बात करें तो उनके द्वारा कुछ विकास कार्य किए गए अथवा नहीं किए गए? अगर किए जाते तो उनके पोस्टर क्यों लगते हैं, टीवी भी क्यों चलता। जो आदमी काम करेगा तो फिर तो चमकेगा ना। नहीं, अगर काम करने की बात करें तो इस तरीके तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने ऐसे कहा जाए विज्ञापनों को लेकर के विशेष फोकस करती है इस चीज़ पर। जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब तुम देख रहे हो, सबका साथ सबका विकास सबका साथ का नारा को बुलंद करते हुए आप देख रहे हो आज देश दुनिया, देश के नेता तो अपना नेता मानते ही हैं, लेकिन विदेशी भी अपना नेता मानते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। जी बाबूजी, इनसे पूछ लो इनसे। चलिए इनसे पूछ लेते। क्या नाम है आपका? मंसूर सलमानी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में गठबंधन की जीत होनी है। हिंदुस्तान में सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, और इन झूठों की, चंदा चोरों की अब कहीं कोई भगत नहीं है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को ठगा है। नरेंद्र मोदी सबसे झूठा इंसान साबित हुआ है पूरे वर्ल्ड में। नहीं, कैसे आप मानते हैं कि गठबंधन की सरकार आने वाली? गठबंधन तो बिखरता जा रहा है। नीतीश कुमार जी थे, वो भी किसी बीजेपी में शामिल हो गए। तो पलटू राम आदमी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा को लेके ओबीसी को, कि दलित को और आपके आदिवासी को जिस तरह से समझाया है, आज गुजर कहाँ है, जाट कहाँ है, आज सैनिक कहाँ है, आज मतलब गडरिया कहाँ है, किसी समाज को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया सिवा अडानी के अलावा और अमानी के अलावा। क्या लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबूजी। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, ये भी लाभार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरकार के लाभार्थी है ये भी। अच्छा, उसके बाद भी इस तरीके आरोप लगाना कैसे? कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था ना कि कोविड का इंजेक्शन देकर। अच्छा, कोविड का भी देकर। ये क्या कह रहा है? कोरोना में जिस दिन से कोविड का इंजेक्शन लगा उस दिन से लीवर बैठ गया मेरा। अरे नहीं, ईमानदारी से मैं झूठ नहीं बोल रहा, लीवर बैठ गया। पता नहीं क्या था उसमें। वो घोटाला भी सामने आएगा, जैसे आज आपके सामने चंदा बोर्ड आया है ना, वो घोटाला भी सामने आ रहा है। मैं भारत से कह रहा हूँ, मैं री भारत से कह रहा हूँ, ये घोटाले सामने आएंगे। और आज हिंदुस्तान की सरकार का मन जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। बीजेपी के लोगों के चेहरे पे जो है खामोशी और मायूसी छा गई है मेरे भाई। नहीं, लेकिन अगर लहर की बात करें, हर जगह बता रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, झूठी लहर, फर्जी लहर। 500 के लोगों को नोट देते हैं और सिर्फ भीड़ दिखाते हैं, कहीं कुछ नहीं है। विकास कार्य पे बात करिए आप, शिक्षा पे बात करिए आप, कहाँ कुछ हुआ है? एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, मीडिया सही दिखा दे 8 दिन के लिए तो सरकार वहां पहुंच जाएगी जहां से आई थी। ये मीडिया तो सही दिखा रही। देखो, मैंने अभी सवाल किया था इनसे कि विज्ञापन में तो मोदी सरकार भी खर्च कर रही है, ये कह रहे हैं ना। सिर्फ विज्ञापन में कर रही ना, आम पब्लिक के लिए क्या करा ये पूछो ना आम पब्लिक से। वही मैं इनसे पूछ भाई किसानों के लिए क्या करा है ये बताएं आप मुझे। जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 2 करोड़ तो छोड़ो। अच्छा, आप चंदे की बात कर रहे हैं तो कौन से चंदे की बात कर रहे थे, जरा बता। इलेक्टोरल बोर्ड जो के चंदा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा है, उसका हिसाब देते सरकार, तो बात की बात है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर माहौल क्या है यहाँ का। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन यादव, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादियों के बसाए इस खूबसूरत नगर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ एक एक विकास बुनियादी काम समाजवादियों की देन है।
गांव से टाउन बनाने का मसला हो, टाउन से नगर पालिका बनाने का मसला हो, तो समाजवादी सरकार की मांग। आपके पड़ोस में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ये रेलवे का फ्लाईओवर इतना बेहतरीन मुरादाबाद से लेकर हापुड़ तक कहीं नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम बुनियादी काम यहाँ समाजवादी पार्टी ने किए हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे विशेष आग्रह है कि आप हकीकत को दिखा दो, देश परिवर्तन की राह पर बढ़ चला है। पहली ऐसी सरकार है जिसके अंदर रेल का मसला हो तो खेल मंत्री जवाब देता है, और खेल का मसला हो तो तेल मंत्री जवाब देता हो। आप हकीकत दिखाइए कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतने रेल हादसे शायद कभी नहीं होंगे जितने 10 साल के अंदर हुए। आज भी सुबह सुबह देखा होगा आपने रेल का कितना बड़ा हादसा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि अखिलेश जी अपने दम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी है अपने दम पे चुनाव, तो फिर उन्हें गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? देखिए, ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। ये देश का चुनाव, और केवल ऐसा चुनाव नहीं है कि सरकार बनेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। पार्लियामेंट के अंदर एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ क्या इतने दुर्भाग्य से वो सांसद हमारे ही जनपद के थे, उनके साथ जाति सूचक शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने संबोधित किया। दिल्ली के अंदर एक इबादत करते हुए इंसान के अंदर लात मारने का काम किसने किया? लेकिन खुशकिस्मत इस देश के अंदर है कि जहां लात मारने वाला अधिकारी भी देश में है, तो रमजान के अंदर, बरसात के अंदर आरपी शर्मा नामक पुलिस इंस्पेक्टर छतरी लेकर खड़ा हो जाता है। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। आप लोकतंत्र का स्तंभ है, सच्चाई दिखाइए, परिवर्तन तय है देश के अंदर। चलिए, अगर यहाँ के सांसद की बात कर ले तो सांसद जी के द्वारा क्या मुख्य कार्य किए गए हैं, क्या बता? देखिए, सांसद का तो मसला ये है कि कोई भी विधायक हो, सांसद हो, काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। ये तो आला कमान का फैसला है, जिसे वो उतार कर देगी। देश परिवर्तन की राह पर बढ़ चला है, निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन होगा। आप ये मान लीजिए, पहली ऐसी सरकार है जिसमें एमए हिस्ट्री से किए हुए इंसान को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया हो। पहली ऐसी सरकार है जो एमए से हिस्ट्री किए हुए इंसान को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। अच्छा, कैसे देखते हैं आप कि लोकसभा चुनाव नजदीक था, उसी दौरान पे इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाना? इस्तीफा? मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दबाव में काम करना गवारा नहीं समझा होगा। आज हिंदुस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी दबाव में है। जो अमन पसंद अधिकारी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफों की बौछार लगी हुई है, क्योंकि उन्हें दबाव में लिया जा रहा है। आज ईडीआई, सीबीआई, किस चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा? जो विपक्षी नेता बोल रहा है उसके ईडीआई, सीबीआई कब तक करोगे आप? 1977 में जब जनता खड़ी हुई थी, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, कांग्रेस पार्टी जो उस समय शासन कर रही थी, इंदिरा गांधी जी तक चुनाव हार गई थी। ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जिसने बांग्ला पाकिस्तान के 2 टुकड़े रातों रात कर दिए थे। बिल्कुल, ये जो यहाँ की जो लोकसभा, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से ईडी के द्वारा विपक्षियों पर कार्रवाई किया जाना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल है क्या। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? जुल्फकार अली। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? गठबंधन की। गठबंधन आएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया द्वारा उनकी सरकार बननी चाहिए? ये होता है, लेकिन सबको नहीं मिलता वो चीज़। अच्छा, जो पार्टी के ही लोग हैं उन्हें ही मिलता है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास के साथ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आपको किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आगे अगर सांसद जी की बात करें तो सांसद जी के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? बहुत अच्छा काम किया है। कोई काम को तो हम तो अपनी मजदूरी कर खा रहे हैं, लेकिन लोग जैसा कहते हैं काम किया है, काम करते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ के जो नौजवान हैं उनसे ही बात करें कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, उनके दिलों में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है भैया? मोहम्मद कैफ। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? गठबंधन की। गठबंधन की? जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं दानिश अली, उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए? दानिश अली के कार्य करे गए हैं, रेलवे स्टेशन पर रहे हैं हमारे पर, और काम चल रहा है अभी। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें तो नौजवानों को लेकर के कोई कार्य अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं थी, तो वो क्या अच्छा, सत्ता की वजह से इसमें सत्ता हाँ। नहीं। चलिए, हमारे साथ और भी नौजवान है। क्या नाम भाई आपका? मुर्तजा अली। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली? गठबंधन की। गठबंधन की? जी। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं, अरे ऐसा क्या बुरा कर दिया? बस बुरा की बात नहीं है, हमें गठबंधन की सरकार पसंद पसंद नहीं नहीं है है। जी। चलिए, हमारे साथ एक ताऊ जी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबू जी? रामपाल रावत। रामपाल रावत जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? मोदी की सरकार आएगी साहब, मोदी जी बनेंगे अरे, प्रधानमंत्री। ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार। अरे साहब, वोट तो पड़ने दो, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना काल में उन्होंने सबको वैक्सीन लगा के बचा लिया, देश को बचा लिया, सबको राशन खाने को दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं मोदी जी? हमको भी सब, हमको राशन दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं राशन कार्ड काट दिया का। किसानों को पैसा दे रहे हैं, अच्छा जी।
सब कुछ दे रहे हैं। अगर यहाँ के सांसद जी की बात करें जो कि दानिश अली जी पहले से मौजूदा सांसद है, उनके बारे में क्या कहना है? शासन जी काम बढ़िया कर रहे हैं साहब, जितना कर रहे हैं सही कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। फिर कैसे आप बीजेपी को जिता पाएंगे? नहीं साहब, बीजेपी को तो जिताएंगे, अच्छा एक बात बताओ, वोट किसे देना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। फिर दानिश अली जी कैसे जीतेंगे? अरे साहब जैसे जीतेंगे जीत जाएंगे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ लोकसभा अमरोहा की जनता जनार्दन, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और बताया कि आखिर होने क्या वाला है। हमारे साथ जो ये लोकसभा क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है, हम आपको बताना चाहेंगे जनता ही जनार्दन होती है, इन्हीं के द्वारा सरकारी बनती है, सरकारें गिराई भी जाती है, और ये वही जनता है जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाएगा कि किसके सर पर ताज होगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं कृष्णा सोलंकी, अमरोहा।